Good morning class. Today I am going to teach you your English reader chapter 5 मामानीज एडवेंचर। मामानी इस चैप्टर में एक गर्ल का नेम है, एडवेंचर मतलब मामानी उस लड़की के अजीब गरीब कारनामे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मामानी वॉज अ स्वीट 7-year-old गर्ल। मामानी एक स्वीट मतलब प्यारी सी लड़की थी 7 साल की। Who lived with her mother and brother in a tea garden in Assam, जो अपने मम्मी पापा के साथ टी गार्डन मतलब चाय के खेत बागान बगीचे असम में थे, जो वो वहाँ पे रहती थी। हर मदर वर्कड एज अ टी पिकर इन द गार्डन। उसकी माँ टी पिकर मतलब चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं टी पिकर, वो काम करती थी उसकी माँ। मोइना मामानीज ब्रदर, मामानी के भाई का नाम था मोइना। एट 10 years वॉज द मैन ऑफ द फैमिली। ठीक है, वो 10 साल का था। मैन ऑफ द फैमिली मतलब वही ब्रेड अर्नर, मतलब मैन ऑफ द फैमिली मतलब होता है ब्रेड अर्नर, मतलब जिस फैमिली का जीवन यापन करने का जो काम करता है। उसका भाई था 10 साल का, मामानी थी 7 साल की। फॉर देयर फादर हैड डाइड, उसके पापा मर चुके थे। वैन दे वर टाइनी, टाइनी मतलब जब वो छोटे थे तब उनके पापा मर चुके थे, तो उनके घर का जीवन यापन खर्चा वर्चा जो चलाता था वो उसका भाई था। मोइना एंड मामानी वेंट टू द टी गार्डन स्कूल। मोइना और मामानी कहाँ गए थे? टी गार्डन स्कूल में गए थे। मामानी फिनिश्ड स्कूल अर्ली एंड ऑलवेज स्क्रैम्पर्ड। मामानी ने स्कूल को पहले ही फिनिश कर लिया था। एंड ऑलवेज स्क्रैम्पर्ड, स्क्रैम्पर्ड मतलब तेजी से भाग जाना। मामानी जो थी जल्दी से अपना स्कूल खत्म करके फटाफट भाग जाती थी। होम टू हेल्प हर मदर, अपनी मम्मा की हेल्प करने के लिए फटाफट भाग जाती थी। समटाइम्स हर मदर वुड बी एट वर्क, कभी कभी उसकी मम्मा काम पर रहती थी। मामानी वुड स्किप, मामानी जो है वो स्किप कर देती थी। अलॉन्ग टू वॉच हर मदर एंड फ्रेंड्स प्लकिंग टी लीव्स। ठीक है, वो अपनी माँ को स्किप कर देती थी, मतलब कभी उसकी माँ पत्तियाँ तोड़ती मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। एट टाइम्स हर मदर वुड लेट हर प्लक दैम एज वेल। ठीक है, उसकी मम्मा भी उसको क्या करने देती थी, उन पत्तियों को तोड़ने देती थी चाय की। दिस मेड मामानी फील इम्पॉर्टेंट, ये मामानी के लिए क्या था? इम्पॉर्टेंट था। शी वुड वॉन्डर, उसको वॉन्डर मतलब हैरानी होती थी। वेयर हर लीव्स वुड गो, परहैप्स टू द ब्रेकफास्ट कप ऑफ अ लेडी इन द सिटी और परहैप्स इवन टू द हाउसेज ऑफ अ लिटिल गर्ल लाइक हरसेल्फ। उसकी मम्मा हैरान होती थी कि उसकी पत्तियाँ जो है वो कहाँ जाएंगी। परहैप्स टू द ब्रेकफास्ट, किसी के ब्रेकफास्ट में जाएंगी। ठीक है, परहैप्स इवन टू द हाउसेज ऑफ अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ, कभी घर में जाएंगी। इन अ फार अवे प्लेस मतलब उसकी पत्तियाँ जो है वो कितना कितना दूर दूर जाएंगी। मामानी हाउस वो सिचुएटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउसेज ऑफ द अदर वर्कर्स। उसका घर कहाँ पे था? लिटिल अवे मतलब थोड़ा दूर था। हाउसेज ऑफ अदर वर्कर्स, जैसे और वर्कर आसपास रहते थे तो उसका घर थोड़ा दूर था। इट वॉज नियर अ लवली लिटिल लाफिंग ब्रूक, वो कहाँ था? एक छोटा सा ब्रूक मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, मतलब पानी का जो नाला टाइप ऐसे होता है, उसको कहते हैं। दैट डांस्ड एंड सैंग मैरिली, वो वहाँ पे डांस करती थी और गाया करती थी। ओकेजनली द चिल्ड्रन वेंट फिशिंग इन इट, कभी कभी बच्चे वहाँ पे फिशिंग करने भी जाते थे, मतलब मछलियाँ पकड़ने जाते थे। एंड देन दे वुड हैव फिश फॉर डिनर, और फिर डिनर में फिश लाते थे। मोइना हैड प्लांटेड सम शुगर केन नियर देयर हाउस, मोइना ने कुछ लगाए क्या? गन्ने अपने घर के पास। व्हेन द शुगर केन इज राइप, जब वो पक गए, ही टोल्ड मामानी, उसने मामानी को बोला, वी विल सेल इट एट द फ्राइडे बाजार, हम इनको फ्राइडे मतलब शुक्रवार बाजार में बेचेंगे। विद द मनी वी अर्न, जो इनसे पैसा हम कमाएंगे, वी कैन बाय स्वीट्स फॉर द बिहू फेस्टिवल, हम उससे उस पैसे से बिहू फेस्टिवल के लिए मिठाइयाँ खरीदेंगे। सो एवरी मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर स्कूल, हर सुबह जब वो स्कूल जाते थे, बोथ चिल्ड्रन केयरफुली टेंडेड, दोनों बच्चे जो थे, टेंडेड होता है लुक्ड आफ्टर मतलब देखना। जब वो स्कूल जाते थे तो दो अपने शुगर केन मतलब गन्ने के खेतों को देखते थे। दे डग अप द लैंड, वो ज़मीन में खुदे हुए हैं। अपरूटेड द वीड्स एंड वाटर्ड द प्लांट्स, मतलब वो जो उन्होंने उगाए थे वो अब बड़े हो गए हैं, उनमें पानी डाला करते थे। सून द शुगर केन ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, बहुत जल्दी वो मजबूत हो गए और बड़े हो गए। दैट इज़ अ लवली पैच ऑफ शुगर केन, ये बहुत प्यारा जो प्यारे प्यारे शुगर केन थे, मतलब उनका झुंड था। सैड देयर अंकल दीपू व्हेन ही केम टू विजिट दैम, उन्होंने अपने अंकल दीपू से कहा जब वो उनके पास गए। बी केयरफुल ऑफ गणेश, दो
गणेश से बच के रहो। ही हैज़ अ रियल लाइकिंग फॉर शुगर केन, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है किसको, शुगर केन को। हम देखो इस चैप्टर में गणेश जो है वो किसका नेम होगा, आगे हम पढ़ेंगे। ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है स्कैर्ड, मतलब डरा हुआ होना। सारे टी गार्डन के जो वर्कर थे वो उससे डरे होते थे, किससे, गणेश से। द गार्डन वॉज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय थिक फॉरेस्ट, गार्डन जो है वो किससे घिरा हुआ था, थोड़े जंगल से घिरा हुआ था। वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव्ड, जहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। देयर वर टाइगर्स, डियर एंड राइनोसेरस, वहाँ पे टाइगर थे, डियर थे और राइनोसेरस थे, मतलब दरियाई घोड़ा। एंड देयर वर हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, और वहाँ पे झुंड था किसका, हाथियों का। द वर्कर्स कॉल्ड दैम गणेश, वर्कर्स उसको क्या कहते थे, गणेश। तो गणेश इसमें किसका नेम हुआ, हाथी का। आफ्टर द एलिफेंट ही डिड गॉड, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, गॉड। दीज हर्ड्स वुड फियरलेसली वॉक थ्रू द गार्डन फॉर फूड एंड डिस्ट्रॉय देयर वैल्यूएबल प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो थे वो उनको कौन खत्म कर देगा, प्लांट्स को खत्म कर देगा। द वर्कर्स हैड टू टेक टॉर्चेस ऑफ फायर एंड चेज देम अवे, वर्कर जो है वो उसको टॉर्च करेंगे, मतलब उसको परेशान करेंगे और उनको भगाएंगे। फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, सारे वाइल्ड एनिमल्स जो थे किससे डरे होते थे, फायर से डरते थे। द चिल्ड्रन वर वेरी ब्रेव, बच्चे जो थे बहुत बहादुर थे। डोंट वरी, कोई बात नहीं। दे टोल्ड अंकल दीपू, उन्होंने अंकल दीपू से कहा, वी हैव मेड अ टॉर्च विद रैग्स सोक्ड, सोक्ड होता है इमर्स होना, इन कैरोसिन, मतलब हमने एक टॉर्च बनाई है किससे, इसमें कैरोसिन वगैरह फिल किया है। इफ़ गणेश कम्स वी विल चेज हिम अवे, अगर गणेश यहाँ पे आएगा तो हम उसको भगा देंगे। सो मामानी एंड मोइना टेंडेड देयर पैच केयरफुली एंड केप्ट ए लुकआउट, लुकआउट मतलब उसको देखना। मामानी और मोइना ने उन्हें देखा ध्यान से, फॉर द एलिफेंट्स, हाथियों के जो झुंड आ रहा था उसको अच्छे से देखा। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक आवर शुगर केन टू द बाज़ार, मैं ये सोचता हूँ कि अगले शुक्रवार हम अपने शुगर केन को कहाँ लेके जाएंगे, बाज़ार में। सैड मोइना वन डे, ऐसे मोइना ने कहा था एक दिन। मोइना कौन था, उसका भाई था। नेक्स्ट डे वैन ममानी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, अगले दिन जब ममानी स्कूल से आ रही थी, देयर वॉज नोबडी एट होम, घर पे कोई नहीं था। शी वेंट आउटसाइड टू लुक एट द शुगर केन, वो बाहर गई किसको देखने, शुगर केन को देखने। शी थॉट इट वुड सून बी रेडी फॉर द मार्केट, उसने सोचा कि ये क्या हो गए, रेडी होंगे किसके लिए, मार्केट के लिए। शी वॉन्डर्ड डाउन टू द स्ट्रीम, वो हैरान थी, स्ट्रीम की तरफ देखा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सनी डे, वो कैसा दिन था, बहुत खूबसूरत दिन था। सनी डे मतलब जिसमें सूरज चमकता है, ऐसा दिन था। द बर्ड्स वर सिंगिंग अमंग द ट्रीज, पेड़ों पे पंछी चहचहा रहे थे, बर्ड्स। एवरी थिंग वॉज पीसफुल, हर कुछ शांत था। सडनली ममानी हर्ड अ साउंड दैट स्टार्टल्ड हर, एकदम से ममानी ने कुछ आवाज़ें सुनी। इट वॉज अ सॉफ्ट साउंड विच साउंडेड लाइक वूम, वो उसने एक सॉफ्ट मधुर सी आवाज़ सुनी जो कैसी आवाज़ थी, वूम। ममानी न्यू वेरी वेल दैट इट वॉज गणेश, ममानी ने देखा कि ये कौन था, गणेश था। शी लुक्ड अराउंड वाइल्डली, उसने उसकी तरफ देखा। एंड देयर जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम, और स्ट्रीम को पार करा। ही स्टूड, और वो खड़ा हुआ। ही वॉज ह्यूज एंड हिज टू लार्ज टस्क ग्लीम्ड, वो एक बड़ा सा था। टस्क होता है पॉइंटेड टीथ, मतलब जो उसके नुकीले दांत निकले रहते किसके, एलिफेंट के, उसके लिए बोला गया है। ग्लीम्ड मतलब चमक रहे थे, उसके वो बड़ा सा था, उसके लंबे लंबे दांत जो थे वो चमक रहे थे। इन द सन, सूरज में चमक रहे थे। हिज ट्रंक वॉज स्विंगिंग जेंटली टू एंड फ्रो, ट्रंक मतलब उसकी जो सूंड थी वो भी कैसी दिख रही थी, अच्छी सी। एंड ही वॉज स्टेरिंग एट द क्लम्प ऑफ शुगर केन, क्लम्प मतलब गुच्छा, किसका, शुगर केन, गन्नों का, ठीक है। वो किसको देख रहा था, घूर रहा था, स्टेयर करना, घूरना, शुगर केन को देख रहा था। द टॉर्च, ममानी रिमेंबर्ड एट द टॉर्च दे हैड मेड फॉर सच एन ओकेजन, वो टॉर्च जो उन्होंने बनाई थी वो ममानी को याद आया। शी फाउंड इट इन अ कॉर्नर, उसने उसे एक कॉर्नर में पाया। रेडी टू बी लिट, जलने के लिए तैयार थी। बट वेयर वर द मैचेस, मैचेस कहाँ थे। मदर ऑलवेज केप्ट देम इन द किचन,
ठीक है। मैचेस मतलब माचिस, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं। मम्मा ने उसको किचन में रखा था नियर द स्टोव के पास, बट दे वर नॉट देयर नाउ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थे। मम्मानी सॉ फ्रॉम द विंडो दैट गणेश वॉज गेटिंग नियरर। मम्मानी ने विंडो से देखा कि गणेश उनके पास जा रहा है। किसके? गन्नों के पास। शी वेंट आउटसाइड एंड स्टेयर्ड एट हिम। वो बाहर आई और उसने उसको घूरा। शी वॉज नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरी, ओनली टेरिबली वरिड, बस वो चिंतित थी। ऑल देयर हार्ड वर्क वुड सून बी वर्थ नथिंग। उनका जो हार्ड वर्क था, उन्होंने गन्नों के लिए जो हार्ड वर्क करा था, वो बहुत जल्द फिनिश होने वाला है। दैन ममानी हैड एन आइडिया, फिर ममानी को एक आइडिया आया। परहैप्स शी थॉट, शायद उसने सोचा, आई कैन मेक हिम लिसन टू मी इफ़ आई सिंग, मैं अगर गाऊंगी तो वो मुझे सुनेंगे। अंकल दीपू सेज दैट गणेश अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। अंकल दीपू ने बोला था कि गणेश जो है वो सब कुछ समझता है। सो क्लैपिंग हर हैंड टू कीप टाइम, तो उसने अपने हाथों को क्लैप किया। ममानी सैंग टू द ट्यून ऑफ अ बिहू सॉन्ग। ममानी ने किसकी ट्यून में गाया? बिहू पे एक जो सॉन्ग बजाया जाता है, विच शी न्यू, जो उसने जाना। ओ ग्रैंड फादर गणेश, यू आर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ग्रैंड फादर गणेश, आप जंगल के राजा हो। वी ऑल बो टू यू, हम आपको मानते हैं। ओ ग्रैंड फादर गणेश, द फॉरेस्ट इज़ लार्ज एंड वाइड, ये बहुत घना बड़ा जंगल है। ओ ग्रैंड फादर गणेश, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, आप जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ। For our hut is tiny and small, and the sugar cane that you see is to feed our family, oh grandfather Ganesh। ऐसा उसने ममानी ने गाना गाया। Now गणेश ट्विच्ड एक वर्ड यूज किया गया है इसमें। ट्विच्ड होता है मेड अ शॉर्ट जर्किंग मूवमेंट, एक छोटा सा मूवमेंट, मतलब टहला, थोड़ा सा गणेश टहला। हिज ईयर्स ही हॉल्टेड होता है स्टॉप, उसने अपने कानों को हिलाते हुए थोड़ा सा टहला, फिर वो रुका। इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम, थोड़ा सा जो नाला सा था वहाँ के उसके बीच में। ही रेज्ड हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया। एंड स्निफ्ड एक वर्ड यूज किया गया है। स्मेल्ड लाउडली थ्रू हिज नोज, उसने जोर से सूंघा। किसको? शुगर केन्स को। द एयर दैन एज ममानी कॉन्टिन्यूड टू सिंग, और उसके बाद ममानी ने अपना जो गाना गा रही थी उसको कॉन्टिन्यू करा। ही टर्न्ड एंड वेंट बैक स्लोली, वो घूमा और वापस चला गया। वंस और ट्वाइस ही लुक्ड अराउंड लॉन्गिंगली, एक बार और दो बार। ही लुक्ड अराउंड लॉन्गिंगली होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। एक दो बार उसने इधर उधर देखा, मतलब थोड़ा ठहरा वो और इधर उधर देखने लगा और फिर वहाँ से चला गया। बट ममानी सैंग ऑन विदाउट अ पॉज, लेकिन ममानी जो थी वो बिना रुके गाना गाती रही। क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, अपने हाथों को बजाते हुए वो गाना गाती रही लगातार। एंड फाइनली विद वन लास्ट लुक, और लास्ट लुक मतलब एट लास्ट गणेश डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। गणेश जो था उसने देखा कि गणेश अब वहाँ से गायब ही हो गया, मतलब वहाँ से चला गया। ममानी शी हर्ड अ क्राई, वो जोर से चिल्लाई। एंड हर मदर केम रनिंग टू हग हर, उसकी मम्मा उसको दौड़ते हुए अपने गले लगाया। शी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपियरिंग इनटू द फॉरेस्ट, उसने भी उस हाथी को वहाँ से जाते हुए देखा था। किसने? उसकी मदर ने। माई ब्रेव लिटिल गर्ल, नाउ आई हैव अ सन एंड अ डॉटर टू सपोर्ट मी, मेरी बहादुर बेटी, अब मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है और एक बेटा है। टू सपोर्ट मी, मेरे सपोर्ट के लिए। यू आर बोथ इक्वली गुड, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हो। इक्वल हो, मेरे लिए बराबर हो। आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ। व्हेन मोइना केम होम, जब मोइना घर वापस आया, मोइना जो था इसमें उसके ब्रदर का नेम था। ही टू वॉज वेरी हैप्पी, वो भी बहुत खुश हुआ। एंड प्राउड ऑफ ममानी, और ममानी पे उसने प्राउड फील किया क्योंकि उसने एलिफेंट्स को भगा दिया था। सून द होल विलेज केम टू नो इफ ऑफ दिस इंसिडेंट, बहुत जल्द जो पूरा गांव था वो इस इंसिडेंट को सुनने के लिए आया वहाँ पे। नेक्स्ट डे बोथ मोइना एंड ममानी कट द शुगर केन, अगले दिन मोइना और ममानी ने काटा शुगर केन्स को। ममानी टुक अ लार्ज पीस एंड लेफ्ट इट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, ममानी ने एक बड़ा सा पीस लिया और उसको एज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे पे छोड़ दिया। फॉर गणेश, गणेश के लिए।
शी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन करना, किसने, ममानी ने। एंड दैट इवनिंग, और उस शाम, एज मोइना एंड ममानी वर हेल्पिंग देयर मदर इन द किचन, मोइना और ममानी अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे थे किचन में। दे हर्ड अ डीप बिलो शाउट ऑफ प्लेजर एंड थैंक, उन्होंने उसका धन्यवाद किया। इट इज़ गणेश, ये कौन है, गणेश है। सेड द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों ने बोला। ही इज सेइंग, वो कह रहा है, थैंक यू फॉर द शुगर केन, थैंक यू शुगर केन के लिए, मतलब गन्नों के लिए उसने थैंक यू बोला। क्लास बेटा आपको इसमें वर्ड मीनिंग्स को करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस को करना है। एंड पेज नंबर 55 पे देखो क्या है, प्रेपोजिशंस है। प्रेपोजिशंस, इसमें आपको ब्रैकेट्स में जो दे रखा है, बाय, विद, फ्रॉम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शशि वेंट टू द मार्केट डैश हर मदर, वो मार्केट गई शशि किसके साथ, अपनी मम्मा के साथ, साथ मीन्स विद, ठीक है। द वॉचमैन इज डैश ड्यूटी, वॉचमैन किस पर है, ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी। डोंट लीन डैश द वॉल, डोंट लीन अपॉन द वॉल। ही वॉक्ड डैश द रिवर, ही वॉक्ड along the river. Rohan belongs dash a very decent family, belongs to a very decent family. अब नेक्स्ट है आपका नाउन, इसी पेज पे, पेज नंबर 55 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द नाउन, नाउन्स जो आपको इसमें दिखता है उसको अंडरलाइन करना है और मुझे सेंड करना है, ओके बेटा। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66 पे है, ऑपोजिट्स लिखने हैं। जैसे आशीष इज यंग बट हिज ग्रैंड फादर इज, अब यंग का ऑपोजिट क्या होता है, ओल्ड, इस टाइप से आपको लिखना है। फर्स्ट देखो, रघु हैड 9 सम्स राइट, रघु के 9 सम थे, राइट थे, एंड 1 इज राइट का ऑपोजिट क्या होता है, रॉन्ग। इस तरह से आपको ये जो रेड ब्लू कलर के अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका क्या करना है, ऑपोजिट लिखना है, ओके क्लास, थैंक यू।